अब निकाह पढ़ाने का, मौलवी साहब निकाह पढ़ाते, मौलवी साहब को कितना मिलता है निकाह पढ़ाने का? कितना? 500। अच्छा 500, शेख साहब बोल रहे हैं 500, सिर्फ 500 रुपया। अब आप ही बताइए, सिर्फ 500 मौलाना को देंगे? अच्छा अभी मैं एक उर्दू पूछता हूं, अगर हार्ड होगा तो बांग्ला में ये बोलेंगे। एक है देसी मुर्गी और एक है देसी मौलवी। देसी मुर्गी जानते हैं? देसी मुर्गी, देसी मुर्गी बहुत महंगी मिलती है, सस्ती नहीं है। फार्म वाली मुर्गी से भी महंगी है देसी मुर्गी, सही है ना? और देसी मौलवी, मौलाना लोग, अच्छा देसी मुर्गी ज्यादा महंगी है या देसी मौलवी ज्यादा महंगे हैं? मुर्गी, सही है ना शेख साहब, समझ रहे ना ये? यानी देसी मुर्गी महंगी है और देसी मौलवी सस्ते हैं, सस्ते हैं ना, इसलिए 500 रुपया। नहीं सही है कि नहीं? बात समझिए, बात समझ लीजिए। इसलिए देसी मुर्गी जितनी महंगी है, देसी मौलवी भी उतने महंगे होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उतना सम्मान उनको भी मिलना चाहिए, इज्जत मिलनी चाहिए। मैं आप लोगों से पूछता हूं, मौलाना साहब जो अपने होते हैं, निकाह कौन पढ़ाते हैं? मौलवी साहब। जनाजा कौन पढ़ाते? मौलवी साहब पढ़ाते हैं ना। बच्चों को कौन पढ़ाते हैं? मौलवी साहब। तो जब सब मौलवी साहब पढ़ाते हैं तो उनको सम्मान क्यों नहीं? निकाह में लाखों ले रहे हैं तो मौलाना साहब का निकाह पढ़ाने का कितना होना चाहिए? अब आप लोग बताइए, मैं नहीं बताऊं। 50,000? ये तो बोल रहे हैं 50,000 चलेगा? अरे कम से कम 5,000 तो होना चाहिए। बोलिए ना इंशाअल्लाह 5,000 होना चाहिए मौलाना लोगों का निकाह पढ़ाने का। 5,000 देंगे? कहाँ कोई देगा? मोहराना तो 1,000 चलेगा। मोहर, अच्छा मोहर कितना देते हैं? मोहर 1,000 मोहर देते। 501, ये तो इतना कम मोहर क्यों? फिर दान दहेज काहे लिया? 5 लाख मोहर तो ज्यादा होना चाहिए ना भाई, कम से कम 50,000 होना चाहिए, 1 लाख होना चाहिए। जब 5 लाख लिया है तो 1 लाख तो हो, 500 क्यों? 786 क्यों? इस पर आप लोग तहरीक चलाइए और सब लोग मोहर दे दे। कितने लोग ऐसे मोहर नहीं दिए अपनी बीवी को, माफ करा लिए? तो माफ कराने से चलेगा? माफ कराने से नहीं चलेगा, मोहर देन उनको देना पड़ेगा। इसलिए जिन लोगों ने अब तक नहीं दिया, अपनी बीवी को मोहर देन दे दे। और मौलाना साहब लोगों को कितना देना चाहिए? कम से कम 1,000 रुपया से तो शुरू करें इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, आजकल शादी बड़ी महंगी हो गई है। क्यों? दान दहेज ले रहे हैं। शादी बड़ी महंगी हो गई क्यों? इसलिए कि बारात जा रहे हैं हम और आप। अगर ऐसे ही बाराती वाला सिस्टम रखिएगा तो क्या होगा? अपनी बेटी का बड़ा मसला हो जाएगा। हमारी कुछ बेटी ऐसी है जो दूसरों के साथ भाग गई, हमारी कुछ बेटी ऐसी है जिसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया, वो मर गई, है कि नहीं? इसलिए मेरे भाइयों, शादी कीजिए। हम में से कुछ भाई ऐसे हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाते हैं। अंगूठा छाप, अंगूठा छाप, अंगूठा छाप। क्यों अंगूठा छाप? अब मैं आपसे पूछता हूं, मुसलमान लोग 2 काम करते हैं। नंबर 1, चाय की दुकान बनाते हैं, चाय की दुकान, और दूसरी दुकान पंचर की दुकान। जानते हैं पंचर की दुकान? यानी गाड़ी जब पंचर हो जाए, वो पंचर वाली दुकान मुसलमान ही की होती है। क्यों? क्यों पंचर ही की दुकान बनाइएगा? अरे भाई जरा ऊंचा सोचिए। आपका बेटा पुलिस में जाए, आपका बेटा जज बने, आपका बेटा वकील बने, आपका बेटा नेता बने, कि आपका बेटा पंचर बनाएगा? ठीक है, पंचर बनाना गलत नहीं है, चाय बेचना गलत नहीं है, लेकिन ऊंचा सोचिएगा तब ना होगा, है कि नहीं बात? इसलिए अपने बच्चे को बनाइए डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, नेता, ताकि मुल्क की वो सेवा कर सके। तो अगर हम और आप मेहनत करेंगे अपने बच्चों पर तो हमारे बच्चे आगे निकल जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। आज अपने समाज के अंदर देख लीजिए, कुछ भाई ऐसे हैं जो दूसरों से कीना रखते हैं। जानते हैं कीना? दिल में फलाना आगे जा रहा है, बहुत कमा रहा है, पैसा कहाँ से लाया? और लोग क्या बोलते हैं? ए अल्लाह मुझे न दे चलेगा, लेकिन सामने वाले को जो दिया उसको तू खत्म कर दे। है ना? अक्सर ऐसे लोग हैं, हमको न दे चलेगा, लेकिन सामने वाले को जो दिया उसको तू खत्म कर दे। कितने लोग ऐसे जलते हैं? क्यों जलते हैं किसी से?
दुआ कीजिए, अल्लाह उनको भी दिया हमको भी दे। जलना छोड़ दीजिए, जलिए नहीं, जलन नहीं। आजकल हम और आप अपनी परेशानी से परेशान नहीं है, दूसरों की आसानी से परेशान है। अरे फलाना बहुत अच्छा है, क्या खा रहा है, क्या दुकान है, क्या मकान है, क्या गाड़ी है, क्या बंगला है, बहुत आगे जा रहा है, बहुत पैसा है उसके पास। ऐसा बोलते हैं ना हम और आप? नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह से मांगिए। कौन देगा? अल्लाह। देने वाला कौन है? अल्लाह। लेने वाला कौन है? अल्लाह। आइए एक हदीस सुनाता हूँ। मुस्नद अहमद की एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतलु अलैकुम लान रजुलुन मिन अहलिल जन्ना, लोगों देखो एक जन्नती आ रहा है। तो एक सहाबी आए, मस्जिद के अंदर आए, वजू बनाए हुए थे, चप्पल उप्पल लेकर अंदर चले गए। इससे यह पता चला कि अपनी मस्जिद में चप्पल रखने का रेक या जूता रखने की जो जगह है वो मस्जिद के अंदर हो। क्यों? कितने लोग नई चप्पल पहन के आते हैं और नया जूता पहन के आते हैं, तो चोर लोग भी आ जाते हैं। आते कि नहीं चोर लोग? मस्जिद में भी घुसते हैं। अब आप ही बताइए, नमाज में एक आदमी खड़ा हुआ है और उसका दिमाग चप्पल पर है, कोई ले गया क्या? क्या मालूम मेरी चप्पल है कि नहीं, क्या मालूम मेरे जूते का क्या होगा? सोच रहा कि नहीं सोच रहा है? मेरी नई चप्पल चली गई, खूब भालो थी, बड़ी महंगी थी, जल्दी इमाम साहब नमाज नहीं छोड़ रहे हैं, जल्दी खत्म करें। फिर जल्दी भागता, देखता चप्पल गायब, जूता गायब। होता कि नहीं होता ऐसा? इसलिए जूता चप्पल अंदर रखने का। तो जब अंदर रहेगा साइड में तो वो नमाज पढ़ेगा आराम से। अच्छा मेरा चप्पल है, मेरा जूता है, फिर आराम से वो नमाज पढ़ेगा, उसको भालो लगेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो एक आदमी आ रहा है, वो जन्नती है। तो सहाबे कराम ने देखा, अच्छा ये हैं जन्नती हैं। फिर दूसरे दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो जन्नती आ रहे हैं, जन्नत में रहेंगे ये। वही सहाबी आए। तीसरे दिन फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो देखो जन्नती आ रहे हैं, फिर वही सहाबी आए। तो एक सहाबी थे अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने क्या कहा कि मैं इनके घर जाता हूँ कि ये जन्नती क्यों है, क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जन्नती है। तो जब उनके घर गए 3 दिन मेहमान रहे। मेहमान क्या बोलेंगे बांग्ला में? मेहमान ना, अतिथि मेहमान। 3 दिन मेहमान रहे, घर के अंदर रहे मेहमान 3 दिन। तो वो रात में देखते हैं, अरे ये क्या कर रहे हैं, कुछ काम कर ही न रहे, न दुआ मांग रहे हैं, न नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जन्नती हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद जाने लगे। कहा भाई जा रहे हो? बोले हाँ मैं जा रहा हूँ। आपके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आप जन्नती हैं, लेकिन नया काम तो आप कुछ कर ही न रहे, कैसे जन्नती हैं आप? तो उन्होंने बताया, भाई सुन ले, मेरे दिल में किसी भी मुसलमान के लिए कोई कीना नहीं है, मेरे सीने में कोई कीना नहीं, यानी मैं किसी से जलता नहीं हूँ। किसी की दौलत देख लिया, किसी की गाड़ी, किसी का बंगला, किसी की दुकान, मुझे जलन नहीं होता, मुझे खुशी होती है। मुझे बहुत खुशी होती है कि भाई कोई तरक्की कर रहा है, हमारा आगे जा रहा है, मैं बहुत खुश होता हूँ। उस साहबी ने कहा, यही खूबी तो आपके अंदर है, इसलिए आप जन्नती हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अपने सीने से कीने को निकाल दीजिए। इस तरह सबके साथ माशाअल्लाह कैसे हो भाई। आजकल लोग क्या है, जब सामने मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, बाबू बाबू दादा, और पीछे मिलते हैं भाई ऐसा। ऐसे लोग हैं ना अपने यहाँ। सामने मिलेंगे तो क्या बोलेंगे, बाबू कैसे हो, अरे दादा भला छेन, हाँ ठीक ठाक हुआ, फिर पीछे पागल आ कहीं का, ऐसे बोलते ही नहीं बोलते, बहुत बेकार है वो। ऐसे मत बनिए, अपनी जुबान को बराबर रखिए, पीछे भी तारीफ सामने भी तारीफ। गलत है तो गलत है, सही है तो सही है कि नहीं? तो दिल से सीने से कीने को निकाल दीजिए। अपने समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, पीने में बहुत आगे हैं। पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं? पी के घूमते रहते हैं। अभी मैं ट्रेन में आ रहा था, जिस ट्रेन में था तो एक आदमी पी के अंदर घुस गया और किसी की जगह पे बैठा हुआ है, भाग ही नहीं रहा है। अब कैसी हालत हुई होगी, कितना परेशान हुए होंगे। और जब आदमी पी लेता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, ये पी के आना। उसके बाद क्या हुआ, जो आदमी पी लेता है वो रोड पर चलता है और कभी कभी नाले में गिर जाता है और वहीं पर अपना पेशाब सूंघ रहा है, अपना पैखाना सूंघता है। सूंघता कि नहीं सूंघता है? सूंघते रहता है पूरा आदम।
बेबाद हो जाता है, बर्बाद, पैसा भी चला जाता है, जिस्म भी चला जाता है। सब लोग बोलते अरे देखो कितना खराब है ये। अब मैं उर्दू में एक जुमला बोलता हूं, अब आप लोग समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। देखिए, ये भाई खाते पीते घराने के हैं, एक उर्दू ये है, यानी पहला क्या आया, खाते पीते घराने के हैं। अब एक उर्दू ये है, ये भाई साहब पीते खाते घराने के हैं। दोनों में कौन सी उर्दू अच्छी है? पहले वाला, खाते पीते घराने के, यानी अच्छे हैं, मालदार हैं, पैसे वाले हैं। और अगर हमने कहा पीते खाते घराने के, तो मतलब इनके घर वाले सब दारू पीता है, इसके घर वाले सब पी रहा है, इसलिए ये लोग ऐसे तो बदनाम होते। अब अपने यहाँ ढोल बाजा भी बहुत चलता है, शादी ब्याह में आप लोग के यहाँ ढोल चलता है क्या? चलता है ना ढोल, दूसरी जगह चलता है ना भाई। मोबाइल में तो ढोल बाजा है ही। और एक फिल्म को हम लोगों ने हिट करा दिया है, उस फिल्म का नाम क्या है? अरे देखिए, वह सबको उर्दू आ रही समझ में। एक फिल्म को हिट करा दिया है, उस फिल्म का नाम क्या है? ना बोलिएगा, सही है ना? 300 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, सब देखने गए कि नहीं गए? हाँ ठीक है, आप लोग नहीं गए, लेकिन जाने वाले गए कि नहीं गए? पूरा पूरा हॉल ही बुक कर लिया, लाखों रुपया दे दे के हॉल बुक किया, सबको दिखाया। अगर जलजला आ गया होता तो सब मर जाते। वही पैसा अगर हम मस्जिद में लगाते, मदरसे में लगाते, तो फायदा होता कि नहीं होता? गलत काम में लगा दिए, टेंशन भी हुआ, पैसा भी चला गया, वक़्त भी चला गया, सब कुछ चला गया। इसलिए मौलवी साहब ये सब चीज़ों का नाम नहीं लेते। तो मेरे भाइयों, ये गलत चीज़ से हमेशा दूर रहिए और मोबाइल फ़ोन का सही इस्तेमाल कीजिए। ये जानते हैं ये मोबाइल फ़ोन है, इसमें भी हमारे नौजवान बहुत बर्बाद हैं, सब लोग बर्बाद हैं इसमें। ये इसको मैं बोलता हूँ बेटा, इसको मैं क्या बोलता हूँ? बेटा मोबाइल। और एक मोबाइल और था छोटका वाला, उसको मैं बोलता हूँ बाप मोबाइल। वो छोटका वाला का नंबर क्या था? छोटा वाला जो आता था, जिसमें फोटो वोटो नहीं होता था, छोटा था ना, छोटा सा, क्या नाम था उसका? नोकिया 1100, सैमसंग छोटा सा। वो छोटा वाला जो मोबाइल था, उसकी बैटरी 1 हफ्ते तक चलती थी। 1 हफ्ते तक चलती थी कि नहीं चलती? और वो मोबाइल ऐसा था कि अम्मा जब भी गुस्सा होती थी माँ, तो माँ क्या करती थी? उसी से लेकर मारती थी, इस तरह मारती थी, है ना। और वो मोबाइल ऐसा था कि वो खराब ही नहीं होता था, कहीं भी गिर जाए कुछ नहीं होता था। और वो मोबाइल जब तक जिंदा रहा किसी को बिगड़ने नहीं दिया, किसी को खराब किया, क्योंकि उसके अंदर फोटो था ही नहीं। लेकिन जब से ये मोबाइल आया है, ये वाला, इसके अंदर गेम चल रहा है। कौन सा गेम देख रहे हैं बाबू? पबजी गेम। और कौन सा गेम? फ्री फायर। और कौन सा गेम? ये बाबू लोग बताएंगे। डोरेमोन, सुजुका, छोटे बच्चे सबका गेम चल रहा, पूरी रात गेम देख रहे हैं। अब मैं इसके लिए एक उर्दू बोलता हूं। उर्दू यह है कि छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रोना बंद, रोएंगे नहीं। छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रोना बंद, और बड़े बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रात भर सोना बंद, रात भर सोएंगे नहीं। सही है कि नहीं? पूरी रात लगे हुए हैं, पूरी रात लगे हुए हैं, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। क्या गेम खेल रहे हैं भाई? बहुत बिजी हूँ। क्या बिजी है भाई? बहुत बिजी हूँ। अरे क्या बिजी है भाई? बहुत बिजी हूँ, है कि नहीं? ये गलत इस्तेमाल हो रहा है इसका। मालूम आपको ये मोबाइल कितना महंगा मिलता है? कितने का मिलता है? बोलिए ना, बहुत महंगा मिलता है मोबाइल। बेटा के पास भी यही है, बेटी के पास भी यही है, और कहीं कहीं पर मोबाइल का गलत इस्तेमाल भी हो रहा। हेलो, कहाँ हैं आप? सही, कब मिलेंगे? सब चल रहा कि नहीं चल रहा पता है आपको? फोटो पर फोटो भेज रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। मोबाइल की सेल्फी जानते? सेल्फी, अब हर चीज में सेल्फी चल गई है। लोग उम्रा करने जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं, सेल्फी, आहा उम्रा कर रहे हैं।
आज यहाँ हैं तो कल वहाँ हैं तो परसों वहाँ हैं, हवाई जहाज़ पर चढ़े हैं, अभी तवाफ़ कर रहे हैं, अभी सही कर रहे हैं, सफ़ा और मरवा में अभी इधर हैं, अभी उधर, सब मोबाइल पे आ गया है, सेल्फी हर चीज। अच्छा, जनाब जी आए हुए हैं, बोक्ता आए हुए हैं, ये उर्दू बोक्ता हैं, ये बांग्ला बोक्ता हैं, ये फ़ोटो ले लिए। अरे फ़ोटो ले लिए, चल रहा है, फ़ोटो चल रहा है। मेरे भाइयों, मोबाइल इसीलिए उसका सही इस्तेमाल कीजिए, सही इस्तेमाल। आज गलत इस्तेमाल बहुत हो रहा है।